हेलो फ्रेंड्स। आइए देखते हैं वीकली करंट अफेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स में हम देखेंगे 12 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च की है? तो अपनी पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च की है लद्दाख ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने लद्दाख स्पोर्ट्स पॉलिसी जो 2025 लॉन्च की है और यह लद्दाख की पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी है और इस पॉलिसी में खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप, अवार्ड और इनिशिएटिव देने का प्रोविज़न होगा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में महिला हॉकी टीम के नए हेड कोच कौन बने हैं? तो महिला हॉकी टीम के नए हेड कोच बने हैं श्योड मारिन, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में कहाँ सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य किया है? तो हाल ही में सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य किया है दिल्ली ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया है? तो ये कर्नाटक राज्य में पहली बार अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है? तो अभी भारत दुनिया में सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है और भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी BRO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक बने हैं हरपाल सिंह, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नृत्य कला निधि पुरस्कार प्रदान किया गया है उर्मिला सत्यनारायण को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन शुरू हुआ है दीव में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में पेरू में किस कीट को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार दिया गया है? तो पेरू में डंक रहित मधुमक्खियाँ को पहली बार कानूनी अधिकार दिया गया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खोली है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली है लखनऊ में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 11 है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है 10 जनवरी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 12 है, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कितनी साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया है? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 55 साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 13 है, हाल ही में किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो ये रोक लगा दी है अभी बांग्लादेश ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 14 है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से आधुनिक ड्रोन युद्ध बल का गठन किया है? तो भारतीय सेना ने भैरव फोर्स नाम से आधुनिक ड्रोन युद्ध बल का गठन किया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 15 है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है 12 जनवरी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 16 है, हाल ही में इंटरसेक 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इंटरसेक 2026 का आयोजन किया जा रहा है दुबई में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 17 है, हाल ही में ग्रॉक AI चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो पहला देश बना है इंडोनेशिया, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 18 है, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? तो भारतीय सेना दिवस मनाया गया है 15 जनवरी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 19 है, हाल ही में 5वां त्रिसैनिक वायु युद्ध दिवस परेड कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है मुंबई में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 20 है, हाल ही में ब्रिक्स 2026 समिट की मेज़बानी कौन करेगा? तो ब्रिक्स 2026 समिट की मेज़बानी करेगा भारत, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 21 है, हाल ही में कौन पहला मेक इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा जियो, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 22 है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है सिंगापुर, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 80वां था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 23 है, हाल ही में लोहड़ी पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया गया है? तो लोहड़ी पर्व मुख्य रूप से मनाया गया है उत्तर भारत में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 24 है, हाल ही में प्रसिद्ध सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग का निधन कब हुआ है? तो इनका निधन हुआ है 11 जनवरी 2026 को, यानी सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 25 है, हाल ही में भारत राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में करेगा? तो ये करेगा नई दिल्ली में, यानी सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत 14 से 16 जनवरी 2025 तक राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा और यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होगा और इसमें 60 से अधिक राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 28वें CSP और OC सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। तो ये था वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। इस वीडियो में बहुत कम टाइम में आपका बहुत ज़्यादा रिवीजन हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर